अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। हम कैसे एक फंक्शन को लिखते हैं और उस फंक्शन को लिखने के बाद हम किस तरीके से उस फंक्शन को अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल बनाएंगे। उस फाइल के अंदर अपना कोड लिखेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करके एक नई फाइल अपनी बना लेंगे। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और अपनी आज के क्लास में हमने ये सीखना है कि जब हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो हमें कुछ रिटर्न करता है, उसकी कुछ रिटर्न टाइप होती है और उस फंक्शन को जब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो किस तरीके से कॉल करते हैं। तो हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और उसको महफूज करने के बाद फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे अपना सी लैंग्वेज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको लिखना शुरू करेंगे। पहले हेडर में stdio.h और फिर यहाँ पे दोबारा एक और फाइल इंक्लूड करेंगे conio.h इस तरीके से। और फिर यहाँ पे void main का फंक्शन और यहाँ पे इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी। अजीज तलबा, यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि हमने इतने ज्यादा प्रोग्राम किए हैं बाब नंबर 2, 3, 4 में, तो वहां पे हमने हर जगह पे इस फंक्शन का इस्तेमाल किया है, यानी कि void main। तो ये भी एक फंक्शन ही है। अब जो फंक्शंस का बाब है, बाब नंबर 5, जिसमें हम बड़ी तफसील के साथ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि फंक्शंस की हमारे पास दो इकसाम होती हैं। एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से बने बनाए होते हैं और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनको यूजर यानी कि सारुफ बनाता है। तो ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं कि जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कि वो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते, बस जो उनके अंदर होता है वो दिखा देते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप होती है। तो पहले तो हम वो देखते हैं कि वो कौन से फंक्शन होते हैं कि जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं void void शो पैनग्राम। हम फंक्शन का हम नाम लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन के पैरामीटर लिखते हैं, लेकिन वो उस वक्त लिखते हैं अगर हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप हो। लेकिन अजीज तलबा, यहाँ पे हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया void। और void हम उस वक्त लिखते हैं कि जब हमारे फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं और फंक्शन की बॉडी के अंदर हम क्या लिख देते हैं, हम कोड लिख देते हैं। वो कोड जो इस फंक्शन का होता है, यानी कि इस फंक्शन को जब हम अपनी बॉडी के अंदर कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त जो कोड चलना चाहिए वो कोड हम यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम अ फंक्शन। हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद दोबारा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं और हम लिखते हैं, एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज अली। इस तरीके से हमने लिख दिया माई नेम इज अली। अब ये हमने क्या किया, ये हमने एक फंक्शन लिख लिया और जब हम अपने इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर, void मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम get ch का फंक्शन भी लिख लेते हैं। get ch का फंक्शन, ये भी अब एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने का तरीकाकार क्या है
कि आपने अपने फंक्शन का नाम इस तरीके से कॉल कर देना है। किस तरीके से? इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे SHOW, तो इससे मिलता जुलता अगर आपने ऊपर कोई फंक्शन का नाम रखा हुआ है तो वो फंक्शन का नेम आ जाएगा, और रिटर्न टाइप अगर कोई हुई तो यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाएगी, अगर ना हुई तो यहाँ पे वर्ड लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। जैसे हम फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि इसको जब हम चलाएंगे तो देखिएगा कि हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा, आई एम अ फंक्शन, माई नेम इज अली। अब ये आई एम अ फंक्शन और माई नेम इज अली हमने यहाँ पर तो नहीं लिखा। अब देखिए मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो ये देखिएगा, फिर जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। और अजीज तलबा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर वो जो प्रोग्राम है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन के अंदर होती है, मेन फंक्शन के बाहर नहीं होती। हाँ, आपने अगर फंक्शन बाहर बनाए हुए हैं तो वो फंक्शन जब तक आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे, वो फंक्शन बाहर, चाहे आप एक फंक्शन बना रहे हैं, 2 फंक्शन बना रहे हैं या 10 फंक्शन बना रहे हैं, वो फंक्शंस आपके नहीं चलेंगे जब तक आप उन फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे। और जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने ये जो फंक्शन शो पैनग्राम ऊपर बनाया था, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और इसको हमने चलाया। पहले चलाया था तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब हम चलाएंगे तो अब देखिएगा कि अब हमारे पास ये जो फंक्शन हमने बनाया था शो पैनग्राम, इसके अंदर जो भी है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ नजर आया? आई एम अ फंक्शन, माई नेम इज अली। तो वो हमें लिखा हुआ नजर आ गया। अब ये हुआ क्या? जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया और प्रोग्राम को चलाने के बाद मेन का फंक्शन जब चला तो इस लाइन पे जब कोड आया 19 पे, तो यहाँ पे ये वाला हमने क्या किया है, हमने ये जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिया। इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब फंक्शन को जैसे हमने कॉल किया तो इसका सारे का सारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ गया है। जैसे कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आया तो इसके अंदर जो कुछ भी था वो हमें यहाँ पे नजर आ गया। वो यहाँ पे नजर इसलिए आया क्योंकि वो हमने इसके अंदर लिखा हुआ था और इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, तो ये सारे का सारा हमें यहाँ पर नजर आ गया। अब ये है हमारे पास वो फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और एक और फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं इंट एड, और इसकी रिटर्न टाइप देते हैं इंट एक्स और इंट वाई। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इंट का मतलब है कि इंटीजर डाटा टाइप की इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर डाटा टाइप की होगी, और इसका नाम है ऐड, और इसका जो इसके जो पैरामीटर है, इसका पहला पैरामीटर है इंट एक्स और इसका दूसरा पैरामीटर है इंट वाई। इसी तरीके से हम तीसरा, चौथा, पांचवा पैरामीटर भी रख सकते हैं। और फिर ये इस फंक्शन की बॉडी है। हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को यहाँ पे इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिजल्ट के अंदर हम महफूज करवा देते हैं एक्स और वाई का जो मजमुआ है उसको हम महफूज करवा देते हैं किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। और फिर क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं किसको, रिजल्ट को, कि रिजल्ट को हमें रिटर्न करवा दो कि रिजल्ट के अंदर क्या है। अब ये फंक्शन सारे का सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। इस फंक्शन को हमने कॉल किया था तो हमने सिर्फ फंक्शन का नाम और ये कोसेन के साथ हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे लगाया था। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी था वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया। लेकिन इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार जरा मुख्तलिफ होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप का a, और उसके अंदर महफूज कर देते हैं 10, और फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप का b और उसके अंदर महफूज कर देते हैं 20। अब हमने a और b के अंदर 20 महफूज कर दिया, लेकिन अब हमने करना क्या है, a और b को जमा करना, a और b जो है इनको जमा करना है। कैसे जमा करना है, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको जमा करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, और इस सम के अंदर हम क्या करेंगे, इस सम के अंदर महफूज करवा देंगे हम ये जो हमारा फंक्शन है इसको महफूज करवा देंगे कैसे, ऐड, और यहाँ पे हम इसको ऐसे महफूज करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे अजीज तलबा एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है और हम फंक्शन के अंदर जब हमने पैरामीटर लिखने हैं तो इन पैरामीटर को हमने कीमतें जो है वो पास करनी होती हैं।
अब वो जो कीमतें होती हैं जो हमने इन पैरामीटर्स को पास करनी है, इन पैरामीटर्स को देनी है, वो हमने किस तरह से देनी है? वो हमने इस तरह से देनी है कि जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिखा, तो हमने यहाँ पे बताना है कि ए और बी, यानी कि ये जो दोनों कीमतें हैं ये हमने इनके अंदर दे दी। तो ए की कीमत चली जाएगी एक्स के पास और बी की कीमत चली जाएगी वाई के पास, और यहाँ पे एक्स और वाई जमा होके तो रिटर्न में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिएगा ये किस तरीके से काम करते हैं। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने लिख दिया सम। ये इनके सम हमने लिख दिया इस तरह से, यानी कि ये सम। इस सम के अंदर क्या महफूज है, इस सम के अंदर ये महफूज है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखिएगा कि जब हम इसको चलाएंगे तो 10 और 20 जो है ये जमा होकर हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये किस तरीके से हुआ है? अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम ये जो सम का वेरिएबल है, अगर हम इसको डिक्लेयर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे इस तरीके से करें कि यहाँ पे हम क्या करें, अब हम अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ में दिखाना पड़ेगा, प्रिंट एफ में दिखाना पड़ेगा हमें क्या, कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी जो पैरामीटर है उसको हम पास करेंगे। अब हम इसको चलाएंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रिंट एफ में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके हमने फंक्शन का नाम लिखा है और यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं। तो जैसे ही हमने पैरामीटर पास किए हैं तो ये हमारे पास जो एक्स और वाई, ये जो हमारे पैरामीटर्स थे, हमने यहाँ से जो पास किए हैं ये हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं। किसके लिए? इन पैरामीटर्स के लिए। ये बात याद रखिएगा, इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं और इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। आर्गुमेंट हम पास करते हैं किन के लिए? पैरामीटर्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो नतीजा जो आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम एक और जो है यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन, MUL के नाम से फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर रखते हैं इंट m और इंट n, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं इंट रिजल्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर इसमें रिजल्ट 2 में आप क्या करेंगे, इसमें आप महफूज कर देंगे x ज़रब y, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। आप रिटर्न करवा देंगे किसे? रिजल्ट 2, यानी कि रिजल्ट 2 हमने जो रखा है वेरिएबल का नाम, उसको रिटर्न करवा देंगे। और यहां पर आके आपने क्या करना है कि यहां पर आके आपने बहुत आसान, कि यहाँ पे हम स्किप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपने क्या करना है, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या लिखना है, MUL अपने फंक्शन का नाम, और फिर आपने A और B पैरामीटर जो है वो उनको पास कर देने हैं। अब देखिएगा कि प्रोग्राम किस तरह से चलता है। इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये देखिएगा कि प्रोग्राम हमारा किस तरह से चलता है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया। वो एरर ये है कि ये MN है, तो यहाँ पे हमने XY लिख दिया गलती के साथ, तो हम यहाँ पे M और N लिखेंगे। अब हम प्रोग्राम को चलाएंगे। अब देखिएगा अब प्रोग्राम हमारे पास चल पड़ा है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से के साथ देखिएगा कि ये दो फंक्शन है हमारे पास और A और B है। पहले फंक्शन में भी हमने A B आर्गुमेंट जो है यहाँ पे दे दी और दूसरे फंक्शन में भी हमने A B दे दी है। अजीज तलबा, ये फायदा है फंक्शन को इस्तेमाल करने का कि हमारे पास जो कीमतें हैं वो A और B ही हैं। हम यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन हमने बनाया है इन दोनों को जमा करने के लिए और एक फंक्शन हमने बनाया है इन दोनों को ज़रब करने के लिए। अब एक दफा आप यहाँ पे फंक्शन बना लें और ये कीमतें आपकी कोई भी हों, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उन पैरामीटर्स के लिए अपने आर्गुमेंट जो है वो आपने पास करने हैं। जैसे आप आर्गुमेंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपका नतीजा जो है वो आ जाएगा। अब 10 को 20 के साथ यहाँ पे हम ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 200 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो ये फंक्शंस हैं इस तरीके से काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने शो पैनग्राम पढ़ा है फंक्शन, इसकी भी आपको सही से समझ आ गई होगी। और फिर हमने जो रिटर्न टाइप के लिए जो फंक्शन पढ़े हैं दो, एक ये ऐड वाला फंक्शन पढ़ा है और फिर एक MUL ये वाला फंक्शन पढ़ा है।
इन दोनों की भी आपको सही से समझ आई होगी। और अजीज तलबा, आपने खुद भी इनको सही से पढ़ना है, किताब से भी पढ़ना है, और जो प्रोग्राम हमारी किताब के अंदर दिए हुए हैं वो भी आपने करने हैं। अपने जो लैपटॉप और कंप्यूटर है उसके ऊपर आपने खोलना है अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, और वहां पे आपने इनको जरूर करना है। जितनी दफा आप ये कोड अपने हाथ से लिखेंगे उतना ज्यादा आपको कोड लिखना आएगा और आपकी जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग है वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।